हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में गणित के सदस्य अपरिमेय संख्या को बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध करना सीखेंगे। और दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे जो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2019, 2020, 2021 और दोस्तों 2023 में पूछा गया है। और दोस्तों इस बार के यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में भी दोस्तों 101% पूछे जाने के चांसेस हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है इस प्रकार के दोस्तों सिंगल रूट में, यानी कि दोस्तों एक दोस्तों रूट में अकेली संख्या को कैसे हम लोग अपरिमेय संख्या आसान तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों आप सभी को एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिसे दोस्तों आप पूरे जीवन नहीं भूल पाओगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, कभी भी दोस्तों आपको किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो दोस्तों आपको दोस्तों हल में दोस्तों अगर दोस्तों आपको अपरिमेय बोला गया है तो दोस्तों आपको जो है इसको दोस्तों परिमेय मान के हल करना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है माना, यहाँ दोस्तों आपको लिख देना है माना, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना हल माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों कड़ी में 3 को आपने एक परिमेय संख्या मान लिया, तब दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ देखिए कड़ी में 3 को दोस्तों आपने मान लिया क्या, परिमेय संख्या। और दोस्तों परिमेय संख्या आपकी जो बराबर होती है P बटा Q के। ठीक है दोस्तों, P बटा Q के बराबर होती है, ये आपकी परिमेय संख्या होती है। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है जहाँ P तथा Q का अभाज्य, P तथा Q का दोस्तों आपको यहाँ पे मेन पॉइंट पे दोस्तों ध्यान देना है। अगर दोस्तों आपने कड़ी में 3 को बराबर मान लिया P बटा Q, यानी कि दोस्तों परिमेय संख्या, तो दोस्तों परिमेय संख्या दोस्तों कोई भी जो परिमेय संख्या होती है दोस्तों परिमेय संख्या आपकी P बटा Q के रूप में होती है। यानी दोस्तों जितने भी भिन्न बटे वाली संख्याएं हैं जिनमें दोस्तों कड़ी नहीं होता है वही आपकी परिमेय संख्या होती है। जैसे दोस्तों 2 बटा 3 हो गया, 1 बटा 4 हो गया, 9 बटा 10 हो गया दोस्तों, इसी प्रकार से यही संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों परिमेय संख्या के दोस्तों अंश और हर इन दोनों में दोस्तों एक के अलावा और दोस्तों कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं होता। यानी दोस्तों कॉमन फैक्टर दोस्तों दोनों में क्या होता है, एक होता है। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया जहाँ P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। यानी दोस्तों P और Q में दोस्तों कुछ नहीं कॉमन है, दोनों में दोस्तों एक कॉमन है। अब दोस्तों यहाँ देखिए P और Q में दोस्तों दोनों में जब दोस्तों एक कॉमन है तभी दोस्तों ये कड़ी में 3 जो है P बटा Q के बराबर है। अगर दोस्तों P और Q का गुणनखंड दोस्तों एक के अलावा दोस्तों और कोई दूसरा आ गया, यानी दोस्तों अगर दोस्तों कड़ी में 3 हमारा P बटा Q के अगर दोस्तों बराबर है, कड़ी में 3 दोस्तों P बटा Q के बराबर इसलिए है क्योंकि दोस्तों P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड दोस्तों एक है। अगर दोस्तों P और Q में दोस्तों अगर दोस्तों दोनों का अभाज्य गुणनखंड यानी दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर आपका बदल जाता है, P और Q का दोस्तों एक के अलावा और कोई दूसरा आ गया, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि कड़ी में 3 आपका एक अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी दोस्तों तब ये आपका दोस्तों परिमेय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम लोग जो आगे हल करके देखते हैं। अब दोस्तों आपने कड़ी में 3 बराबर P बटा Q ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहाँ दोस्तों आपको लिख देना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, कड़ी में 3 इसका भी वर्ग करेंगे और दोस्तों इस पक्ष में आपका P बटा Q दे दिया, इसका भी आप वर्ग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए कड़ी का दोस्तों स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से कड़ी कट जाता है, 3 बचेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपका P स्क्वायर, P पे भी स्क्वायर है, Q पे भी स्क्वायर, तो P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। अब दोस्तों 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। यहाँ दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ दोस्तों 3 का गुणा आप Q स्क्वायर में करिए, तो 3 गुणे Q स्क्वायर, और दोस्तों 1 का गुणा P स्क्वायर में करिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ दोस्तों Q स्क्वायर को छोड़ दीजिए इधर ही, और दोस्तों 3 को भेज दीजिए इधर, तो दोस्तों गुणा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ दोस्तों आपको लिखना है यहाँ दोस्तों 3 क्या कर रहा है, 3 अगर दोस्तों किसी भी संख्या के नीचे यानी दोस्तों किसी भी संख्या के बटे में अगर दोस्तों कोई संख्या लिखी होती है तो दोस्तों ये माना जाता है कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को विभाजित कर रही है। अगर दोस्तों मान लीजिए अगर हम लिख दें 4 बटा 2, तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि 2 जो है 4 को विभाजित कर रहा है, क्योंकि दोस्तों बटे का मतलब होता है भाग। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ दोस्तों आपको लिखना है यहाँ 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है। यानी दोस्तों जो 3 है वो दोस्तों आपका P स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित, यानी दोस्तों भाग दे रहा है। इसलिए दोस्तों 3 जो है P को भी विभाजित करेगा। अगर दोस्तों यहाँ देखिए किसी संख्या के वर्ग में दोस्तों किसी संख्या से भाग जा रहा है तो दोस्तों उस संख्या से वर्ग अगर दोस्तों हट जाएगा तभी भी दोस्तों वो संख्या उसको विभाजित करेगा। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख दे 6 का स्क्वायर बटा में 2, अगर दोस्तों ये 2 जो है 6 के स्क्वायर को अगर काट रहा है तो दोस्तों 2 जो है 6 को भी काटेगा।
यानी दोस्तों स्क्वायर अगर हट जाए तभी भी दोस्तों 2 इसको काट देगा। तो दोस्तों वही हमने यहाँ लिखा, यहाँ 3p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3p को भी विभाजित करेगा। इसको दोस्तों आपको मान लेना समीकरण 1 मान लेना। यानी कि दोस्तों ये हुआ कि 3 दोस्तों p स्क्वायर का गुणनखंड है, इसलिए दोस्तों 3 जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ लिखना है पुनः माना, यानी दोस्तों पुनः का मतलब दोस्तों फिर आपको मान लेना है। अब दोस्तों यहाँ आप मानेंगे क्या, यहाँ दोस्तों आपको क्या कर लेना है, यहाँ दोस्तों आपको p बराबर लिखना है। यानी दोस्तों जो आपने p को भी विभाजित करेगा लिखना है, तो दोस्तों p को यहाँ पे लिख दीजिए बराबर। यहाँ दोस्तों आप मान लीजिए p बराबर 3 है, तो ना दोस्तों 3 लिखिए और दोस्तों 3 के साथ के ले लीजिए, माना p बराबर 3 के। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, पुनः माना p बराबर 3 के को समीकरण दोस्तों आप 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ दोस्तों आपको लिखना है समीकरण 1 में रखने पर, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको मान लेना, माना पुनः ये दोस्तों p को भी विभाजित करेगा। यहाँ दोस्तों आपको p ले लेना है, 3 कर रहा है दोस्तों 3 ले लेना, 3 के साथ k ले लेना है। k को समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों p बराबर 3 को जो आपने ये माना है, इसको आपको समीकरण 1 में रखना है। दोस्तों एक में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, q स्क्वायर बराबर, यहाँ दोस्तों आपका दिया है p स्क्वायर बटा में 3, ये आपका समीकरण 1 है। इसी में दोस्तों हमको जो है p बराबर 3 के रखना है। दोस्तों यहाँ देखिए q स्क्वायर हो गया बराबर, p की जगह पे दोस्तों 3 के रख दीजिए, तो 3 k का यहाँ दोस्तों स्क्वायर, तो स्क्वायर बटे में दोस्तों 3 है तो 3, यहाँ दोस्तों 3 k का स्क्वायर दोस्तों 3 3 का कितना हो जाएगा 9, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, बटा में दोस्तों 3 है तो 3। अब दोस्तों 3 दोस्तों 9 को काट देगा 3 बार में। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों आपका क्यू स्क्वायर है, तो इसको आपको ऐसे ले लीजिए क्यू स्क्वायर। यहाँ दोस्तों आपका कितना बचा है, 3 से 9 कट गया 3 बार में 3, और दोस्तों यहाँ के स्क्वायर है तो के स्क्वायर लिख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये दोस्तों 3 के को आप लाइए इस साइड में, यानी दोस्तों इस पक्ष में लाइए, और दोस्तों क्यू स्क्वायर को भेज दीजिए इधर। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करिए, के स्क्वायर बराबर 3 को दोस्तों भेजिए आप इधर, तो दोस्तों इधर आपका क्यू स्क्वायर है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्यू स्क्वायर लिख देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर रहेगा, 3 दोस्तों जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ जो है 3 दोस्तों क्यू स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देना है, यहाँ 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, और दोस्तों इसको आपको समीकरण 2 मान लेना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे आपका समीकरण जो 1 हमने बनाया है दोस्तों, 3 जो है पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, और दोस्तों यहाँ पे 3 आपका क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी दोस्तों 3 जो है क्यू को भी कर रहा है। समीकरण 1 में दोस्तों 3 जो है पी को कर रहा है, अब दोस्तों समीकरण 2 में आपका 3 क्यू को भी कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, यहाँ दोस्तों आपको लिखना है, यहाँ समीकरण 1 व समीकरण 2 से पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अतः तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना, यहाँ समीकरण 1 व समीकरण 2 से पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड दोस्तों कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और दोस्तों कड़ी में 3 को दोस्तों हमने पहले क्या माना है, पी बटा क्यू के बराबर। अब दोस्तों कड़ी में 3 जो है परिमेय संख्या तब तक है जब पी और क्यू का अभाज्य गुणनखंड 1 था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पी और क्यू का अभाज्य गुणनखंड दोस्तों कितना आ चुका है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ चुका है, यानी दोस्तों बदल चुका है। पी और क्यू का दोस्तों 1 था पहले, जब दोस्तों हमने कड़ी में 3 को पी बटा क्यू के बराबर माना था। अब दोस्तों पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड दोस्तों 3 हो चुका है, इसलिए दोस्तों हमारा जो मानना था, अतः हमारा मानना कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, असत्य है, इसलिए कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है हमारा, चूंकि यहाँ दोस्तों अतः को नहीं लिखेंगे, चूंकि हमारा मानना गलत है कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, गलत है, अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।